ओम श्री परमात्मने नमः। दोस्तों, आंखें बंद कीजिए और इन श्लोकों को ध्यान पूर्वक सुने और समझें। अध्याय 1 श्लोक 28। अर्जुन उवाच। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, इस प्रकार युद्ध की इच्छा रखने वाले अपने मित्रों तथा संबंधियों को अपने समक्ष उपस्थित देखकर मेरे शरीर के अंग कांप रहे हैं और मेरा मुख सूखा जा रहा है। योगेश्वर अपने बेटे भाग्य को बताते हुए कहते हैं, बेटा भाग्य, यथार्थ भक्ति से युक्त मनुष्य में वे सारे सद्गुण रहते हैं जो सत्पुरुषों या देवताओं में पाए जाते हैं, जबकि अभक्त अपनी शिक्षा तथा संस्कृति के द्वारा भौतिक योग्यताओं में चाहे कितना ही उन्नत क्यों न हो, इन ईश्वरीय गुणों से विहीन होता है। अतः स्वजनों, मित्रों तथा संबंधियों को युद्ध भूमि में देखते ही अर्जुन उन सबों के लिए करुणा से अभिभूत हो गया जिन्होंने परस्पर युद्ध करने का निश्चय किया था। जहाँ तक अर्जुन के अपने सैनिकों का संबंध था, वह उनके प्रति प्रारंभ से दयालु था, किंतु विपक्षी दल के सैनिकों के असन मृत्यु को देखकर वह उन पर भी दया का अनुभव कर रहा था। और जब अर्जुन इस प्रकार सोच रहा था तो अर्जुन के अंगों में कंपन होने लगा और अर्जुन का मुख सूख गया। उन सबको युद्धाभिमुख देखकर अर्जुन को आश्चर्य भी हुआ। प्राय सारा कुटुंब अर्जुन के सगे संबंधी उससे युद्ध करने आए थे। यद्यपि इसका उल्लेख नहीं है, किंतु तो भी सहज अनुमान लगाया जा सकता है कि न केवल अर्जुन के अंग कांप रहे थे और अर्जुन का मुख सूख रहा था, अपितु वह दयावश रुदन भी कर रहा था। अर्जुन में ऐसे लक्षण किसी दुर्बलता के कारण नहीं, अपितु हृदय की कोमलता के कारण थे, जो भगवान के शुद्ध भक्त का लक्षण है। अतः बेटा भाग्य कहा गया है। जो भगवान के प्रति अविचल भक्ति रखता है, उसमें देवताओं के सद्गुण पाए जाते हैं, किंतु जो भगवत भक्त नहीं है, उसके पास भौतिक योग्यताएं ही रहती हैं, जिनका कोई मूल्य नहीं होता। इसका कारण यह है कि वह मानसिक धरातल पर मंडराता रहता है और ज्वलंत माया के द्वारा अवश्य ही आकृष्ट होता है। अध्याय 1 श्लोक 29। मेरा सारा शरीर कांप रहा है, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मेरा गांडीव धनुष मेरे हाथों से सरक रहा है और मेरी त्वचा जल रही है। योगेश्वर अपने बेटे भाग्य को बताते हुए कहते हैं, बेटा भाग्य, शरीर में 2 प्रकार का कंपन होता है और रोंगटे भी 2 प्रकार से खड़े होते हैं। ऐसा या तो आध्यात्मिक परमानंद के समय या भौतिक परिस्थितियों में अत्यधिक भय उत्पन्न होने पर होता है। दिव्य साक्षात्कार में कोई भय नहीं होता। इस अवस्था में अर्जुन के जो लक्षण हैं, वे भौतिक भय अर्थात जीवन की हानि के कारण हैं। अन्य लक्षणों से भी यह स्पष्ट है। अर्जुन इतना अधीर हो गया कि उसका विख्यात धनुष गांडीव अर्जुन के हाथों से सरक रहा था और अर्जुन की त्वचा में जलन उत्पन्न हो रही थी। बेटा भाग्य, ये सब देहात्म बुद्धि के जन्य हैं। अध्याय 1 श्लोक 30। मैं यहाँ अब और अधिक खड़ा रहने में असमर्थ हूँ। मैं अपने को भूल रहा हूँ और मेरा सिर चकरा रहा है। हे कृष्ण, मुझे तो केवल अमंगल के कारण दिख रहे हैं। योगेश्वर अपने बेटे भाग्य को बताते हुए कहते हैं, बेटा भाग्य, अपने अधर्य के कारण अर्जुन युद्ध भूमि में खड़ा रहने में असमर्थ था और अपने मन की इस दुर्बलता के कारण अर्जुन को अत्यंत विस्मृति हो रही थी। भौतिक वस्तुओं के प्रति अत्यधिक लगाव के कारण मनुष्य ऐसी मोहमयी स्थिति में पड़ जाता है। ऐसा भय तथा मानसिक असंतुलन उन व्यक्तियों में उत्पन्न होता है जो भौतिक परिस्थितियों में ग्रस्त होते हैं। अर्जुन का युद्ध भूमि में केवल दुखदायी पराजय की प्रतीति हो रही थी। अर्जुन शत्रु पर विजय पाकर भी सुखी नहीं होगा। बेटा भाग्य, जब मनुष्य को अपनी आशाओं में केवल निराशा दिखती है तो वह सोचता है, मैं यहाँ क्यों हूँ।
प्रत्येक प्राणी अपने में तथा अपने स्वार्थ में रुचि रखता है, किसी की भी परमात्मा में रुचि नहीं होती। भगवान श्री कृष्ण की इच्छा से अर्जुन अपने स्वार्थ के प्रति अज्ञान दिखा रहा है। मनुष्य का वास्तविक स्वार्थ तो विष्णु या कृष्ण में निहित है। बुद्धिजीवी इसे भूल जाता है, इसलिए उसे भौतिक कष्ट उठाने पड़ते हैं। अर्जुन ने सोचा कि उसकी विजय केवल उसके शोक का कारण बन सकती है। अध्याय 1 श्लोक 31। हे कृष्ण, इस युद्ध में अपने ही स्वजनों का वध करने से ना तो मुझे कोई अच्छाई दिखती है और ना मैं उससे किसी प्रकार की विजय, राज्य या सुख की इच्छा रखता हूँ। योगेश्वर अपने बेटे भाग्य को बताते हुए कहते हैं, बेटा भाग्य, यह जाने बिना कि मनुष्य का स्वार्थ विष्णु या कृष्ण में है, सारे बुद्धिजीवी शारीरिक संबंधों के प्रति यह सोचकर आकर्षित होते हैं कि वे ऐसी परिस्थितियों में प्रसन्न रहेंगे। ऐसी देहात्म बुद्धि के कारण वे भौतिक सुख के कारणों को भूल जाते हैं। अर्जुन तो क्षत्रिय या नैतिक धर्म भी भूल गया था। कहा जाता है कि 2 प्रकार के मनुष्य परम शक्तिशाली तथा जाज्वल्यमान सूर्य मंडल में प्रवेश करने के योग्य होते हैं। ये है एक तो क्षत्रिय जो कृष्ण की आज्ञा से युद्ध में मरता है, तथा दूसरा सन्यासी जो आध्यात्मिक अनुशीलन में लगा रहता है। अर्जुन अपने शत्रुओं को भी मारने में विमुख हो रहा है। अपने संबंधियों की बात तो छोड़ दें, अर्जुन सोचता है कि स्वजनों को मारने से उसे जीवन में सुख नहीं मिल सकेगा। अतः अर्जुन लड़ने के लिए इच्छुक नहीं है। जिस प्रकार की भूख न लगने पर कोई भोजन बनाने को तैयार नहीं होता। बेटा भाग्य, अर्जुन ने तो वन जाने का निश्चय कर लिया है, जहां अर्जुन एकांत में निराशापूर्ण जीवन काट सके। किंतु क्षत्रिय होने के नाते अर्जुन अपने जीवन निर्वाह के लिए राज्य चाहिए, क्योंकि क्षत्रिय कोई अन्य कार्य नहीं कर सकता। किंतु अर्जुन के पास राज्य कहाँ है? अर्जुन के लिए तो राज्य प्राप्त करने का एकमात्र अवसर है कि अपने बंधुओं से लड़कर अपने पिता के राज्य का उत्तराधिकारी प्राप्त करे, जिसे अर्जुन करना नहीं चाह रहा है। इसलिए अर्जुन अपने को जंगल में एकांत वर्ष करके निराशा का एकांत जीवन बिताने के योग्य समझता है। अध्याय 1 श्लोक 32, 33, 34 और 35। हे गोविंद, हमें राज्य, सुख अथवा इस जीवन से क्या लाभ, क्योंकि जिन सारे लोगों के लिए हम उन्हें चाहते हैं वे ही इस युद्ध भूमि में खड़े हैं। हे मधुसूदन, जब गुरुजन, पितृगण, पुत्रगण, पितामह, मामा, ससुर, पौत्रगण, साले तथा अन्य सारे संबंधी अपना अपना धन एवं प्राण देने के लिए तत्पर हैं और मेरे समक्ष खड़े हैं, तो फिर मैं इन सबको क्यों मारना चाहूँगा? भले ही वे मुझे क्यों ना मार डाले। हे जीवों के पालक, मैं इन सबों से लड़ने को तैयार नहीं। भले ही बदले में मुझे तीनों लोग क्यों ना मिलते हों। इस पृथ्वी की तो बात ही छोड़ दें। भला धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें कौन सी प्रसन्नता मिलेगी? योगेश्वर अपने बेटे भाग्य को बताते हुए कहते हैं, बेटा भाग्य, अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को गोविंद कहकर संबोधित किया, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण गोवों तथा इंद्रियों की समस्त प्रसन्नता के विषय हैं। इस विशिष्ट शब्द का प्रयोग करके अर्जुन संकेत करता है कि कृष्ण यह समझे कि अर्जुन की इंद्रियां कैसे तृप्त होगी, किंतु गोविंद हमारी इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए नहीं है। हाँ, यदि हम गोविंद की इंद्रियों को तुष्ट करने का प्रयास करते हैं तो हमारी इंद्रियां स्वतः तुष्ट होती हैं। बेटा भाग्य, भौतिक दृष्टि से प्रत्येक व्यक्ति अपनी इंद्रियों को तुष्ट करना चाहता है और चाहता है कि ईश्वर उसके आज्ञा पालक की तरह काम करे, किंतु ईश्वर उनकी तृप्ति वहीं तक करते हैं जितने वे पात्र होते हैं, उस हद तक नहीं जितना वे चाहते हैं।
किंतु जब कोई इसके विपरीत मार्ग ग्रहण करता है, अर्थात जब वह अपनी इंद्रियों की तृप्ति की चिंता न करके गोविंद की इंद्रियों की तुष्टि करने का प्रयास करता है, तो गोविंद की कृपा से जीव की सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। यहाँ पर जाति तथा कुटुंबियों के प्रति अर्जुन का प्रकट स्नेह आंशिक रूप से इन सब के प्रति उसकी स्वाभाविक करुणा के कारण है। अतः अर्जुन युद्ध करने के लिए तैयार नहीं है। हर व्यक्ति अपने वैभव का प्रदर्शन अपने सारे मित्र तथा परिजनों के समक्ष करना चाहता है, किंतु अर्जुन को भय है कि उसके सारे मित्र तथा परिजन युद्ध भूमि में मारे जाएंगे और वह विजय के पश्चात उनके साथ अपने वैभव का उपयोग नहीं कर सकेगा। बेटा भाग्य भौतिक जीवन का यह सामान्य लेखा जोखा है, किंतु आध्यात्मिक जीवन इससे सर्वथा भिन्न होता है। चूंकि भक्त भगवान की इच्छाओं की पूर्ति करना चाहता है, अतः भगवत इच्छा होने पर वह भगवान की सेवा के लिए सारे ऐश्वर्य स्वीकार कर सकता है, किंतु भगवत इच्छा ना हो तो वह एक पैसा भी ग्रहण नहीं करता। अर्जुन अपने संबंधियों को मारना नहीं चाह रहा था, और यदि उनको मारने की आवश्यकता हो तो अर्जुन की इच्छा थी कि भगवान श्री कृष्ण स्वयं उनका वध करें। इस समय अर्जुन को यह पता नहीं है कि भगवान कृष्ण उन सबको युद्ध भूमि में आने से पूर्व ही मार चुके हैं और अर्जुन को बस अब निमित्त मात्र बनना है। इसका उद्घाटन अगले अध्यायों में होगा। भगवान का असली भक्त होने के कारण अर्जुन अपने अत्याचारी बंधु बांधवों से प्रतिशोध नहीं लेना चाहता था, किंतु यह तो भगवान की योजना थी कि सबका वध हो। भगवत भक्त दुष्टों के प्रतिशोध नहीं लेना चाहते, किंतु भगवान दुष्टों द्वारा भक्त के पीड़न को सहन नहीं कर पाते। भगवान किसी व्यक्ति को अपनी इच्छा से क्षमा कर सकते हैं, किंतु यदि कोई उनके भक्त को हानि पहुंचाता है तो वे उसे क्षमा नहीं करते। इसीलिए भगवान इन दुराचारियों का वध करने के लिए उद्यत थे, यद्यपि अर्जुन उन्हें क्षमा करना चाहता था। दोस्तों, सुनते रहिए श्रीमद् भगवद गीता रूपी उपनिषद एवं ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र विषयक श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद में कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण तथा संशय विषाद योग नामक प्रथम अध्याय पिता योगेश्वर और उनके बेटे भाग्य की कहानी के माध्यम से